हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंद्रानी त्रिवेदी बॉटनी क्लासेस में। आज मैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का पार्ट 3 स्टार्ट कर रही हूँ। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का नोट्स जो है, ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आज मैं स्टार्ट करूँगी कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। इसको भी मैंने लाइव क्लास के थ्रू पढ़ाया हुआ है, लेकिन बहुत बच्चे का मेरे पास डीएम आ रहा है कि मैम इसका भी वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो आज मैं जो शुरुआत कर रही हूँ वो कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन से होगा। हमने पहले के वीडियो में देखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए है, और आज कंजुगेशन किस तरीके से सेल टू सेल कांटेक्ट के थ्रू डीएनए ट्रांसफ़र होगा इसके बारे में जानेंगे। और ट्रांसडक्शन, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बैक्टीरियोफाज है वो जीन्स को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो आज के वीडियो में मैं कंजुगेशन के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का कंजुगेशन आपको समझाना चाहूँगी। कंजुगेशन का क्या डेफिनेशन है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर वाया कंजुगेशन ट्यूब और सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। यहाँ बैक्टीरिया जो है अपने जीन्स को कैसे ट्रांसफर करेगा? एक कंजुगेशन ट्यूब डेवलप करके। देखिए यहाँ पे दो तरीके का सेल है, एक सेल है F+, एक है F-। या हम F पॉजिटिव और F निगेटिव बोल सकते हैं। F मतलब क्या? यहाँ जो F वर्ड है, इस F का मतलब है फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर। जिस बैक्टीरिया के पास, आप देखिए दोनों बैक्टीरियल सेल में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? जो F+ है उसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट है, इसको हम F प्लास्मिड बोलते हैं। तो जिसके पास ये F प्लास्मिड है, ये फर्टिलिटी फैक्टर है, वो हो जाएगा हमारा F+ बैक्टीरिया। और जिसके पास नहीं है वो F- या F निगेटिव बैक्टीरिया। अब कैसे कंजुगेशन ट्यूब डेवलप करता है हम इसको देखते हैं। जिसके पास ये F प्लास्मिड है उसके ऊपर जीन्स है कि वो कंजुगेशन ट्यूब डेवलप करेगा, इसको हम सेक्स पाइलस भी बोलते हैं। यही हमारा कंजुगेशन ट्यूब है। इसको डेवलप करने का जो जीन्स है वो इस प्लास्मिड के ऊपर ही है, इसलिए ये बैक्टीरिया, ये प्लास्मिड, ये कंजुगेशन ट्यूब जो है उसको नहीं डेवलप करेगा। ये बैक्टीरिया एज इट इज रिसिपिएंट बैक्टीरिया रह जाएगा। ये है हमारा F+ और ये है हमारा F-। अब क्या होगा कि ये बैक्टीरिया जा करके इस कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू, इस कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू इस बैक्टीरिया से जो है हमारा अटैच हो जाए। और इधर ये बैक्टीरिया है और प्लास्मिड का जो एक स्ट्रैंड है, यहाँ रिलैक्सोसोम के थ्रू एक निक क्रिएट होगा, एक कट क्रिएट होगा, और इस प्लास्मिड का एक स्ट्रैंड जो है इस कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, इधर जो है हमारा इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है। अब क्या होगा थर्ड फिगर में, देखिए अब दोनों जो हमारा बैक्टीरिया है उसके पास अपना अपना डीएनए है, और प्लस प्लास्मिड का हम देख रहे हैं कि एक एक स्ट्रैंड आ गया है। अब दोनों जो है अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है उसको सिंथेसाइज कर लेगा। नाउ बोथ बैक्टीरिया बिकम F+। अब ये भी F+ हो गया और ये भी F+ हो गया। ये बहुत ही बेनिफिशियल ट्रेट है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी देता है। मान लीजिए कि एंटीबायोटिक हम खा रहे हैं तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। कोई भी अपने कॉलोनी ग्रुप में रहना चाहता है तो बैक्टीरिया क्या करेगा, ये ट्रेट्स दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी नहीं है तो हो सकता है कि ये किल हो जाए, डेथ हो जाए। तो ये क्या करता है कि अपने जीन्स को ट्रांसफर करता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कंजुगेशन का एक फ़ोटो भी लगाया है, इसमें साइड में आपको लिखा हुआ है जिससे नोट्स बनाने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी। जो F+ सेल है प्रोड्यूसेस सेक्स पाइलस डैट, वो दूसरे के साथ जा कर के अटैच करेगा। और फोर्थ में हम लोग देख रहे हैं कि नाउ बोथ सेल्स बिकम F+। अभी मैंने बोर्ड पर डायग्राम के थ्रू आपको खूब बढ़िया से समझाया हुआ है। इसमें साइड में आपको रिटन कंटेंट मिल रहा है, तो जिन लोगों को नोट्स बनाना हो वो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। इन पॉइंट को जो है अगर इस तरीके से लिखिएगा डायग्राम बना करके तो साथ में आपका नोट्स बनते चला जाएगा।
और आप फोर्थ फोटो देखिए, जो सबसे नीचे का फोटो है, जब दोनों में जो और नीचे जब दोनों सेल्स में प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो जाता है तो नाउ बोथ सेल्स बिकम F+, और अब दोनों जो है सेक्स पाइलस को डेवलप करता है। पहले वाला तो शुरू से ही F+ था, लेकिन जो F- था वो भी F+ हो गया। तो दोनों सेल्स कैपेबल हैं सेक्स पाइलस को डेवलप करने के लिए। यहाँ पे एक टर्म आता है HFR। HFR मतलब क्या? हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। कुछ जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उसमें हम देखेंगे कि बैक्टीरियल डीएनए के साथ ये जो हमारा प्लाज्मिड है वो भी इंटीग्रेटेड रहता है। ये जो प्लाज्मिड डीएनए है वो भी इंटीग्रेटेड होता है, और फिर जब इसका ट्रांसफर होता है तो हाई अमाउंट में क्रोमोसोमल डीएनए भी हमारा कंजुगेशन के दौरान ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके के सेल्स को हम बोलते हैं HFR सेल्स। कभी कभी F' की भी चर्चा होती है। व्हाट इज F' सेल्स? अब जब दोनों साथ में हैं तो जब इनका सेपरेशन होने लगता है तो क्या होता है, F' में दिस इज द बैक्टीरियल सेल, दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए है, और जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट इससे सेपरेट हो रहा है तो सेपरेट होने में बहुत स्मॉल, देखिए ये सेपरेट हो गया, यहाँ प्लाज्मिड जो है, यहाँ जो प्लाज्मिड है हमारा सेपरेट हो गया, और वेरी स्मॉल पीस ऑफ प्लाज्मिड जो है इसके साथ अटैच रह जाता है। तो इस तरीके के सेल्स को हम बोलते हैं F' सेल्स। दिस इज द डिफरेंस। देखिए F+ जिसके पास ये F प्लाज्मिड है, F- जिसके पास ये प्लाज्मिड नहीं है। जहाँ प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड है HFR सेल्स, जहाँ प्लाज्मिड सेपरेट हुआ तो वेरी स्मॉल पीस ऑफ जीन्स, वेरी स्मॉल पीस ऑफ plasmid remain attached to the bacterial chromosome. तो this is all about F+, F-, HFR and F'। का जो थर्ड पार्ट है डेट इज ट्रांसडक्शन। इससे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन के बारे में पढ़ा, और अब ट्रांसडक्शन मेथड को जानते हैं कि ये मेथड क्या है। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर वाया फाज। अब फाज क्या है? फाज मीन्स वायरस। फाज मीन्स वायरस। तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, जो जीन्स ट्रांसफर हो रहा है, उस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसडक्शन। किसके थ्रू हो रहा है? एक कैरियर के थ्रू, एक वेक्टर के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं फाज वायरस। ट्रांसडक्शन का जो प्रोसेस है, जो ट्रांसडक्शन की डिस्कवरी 1952 में हुई थी, लीडरबर्ग और जिंडर ने मिलकर के की थी, साल्मोनेला टाइफोइडियम बैक्टीरिया के ऊपर। ये बैक्टीरिया माउस में टाइफाइड कॉज करता है। देखिए अब कैसे ये ट्रांसफर होता है। इससे पहले मेरे प्रीवियस वीडियो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ जब आप लाइटिक साइकिल समझेंगे तो आप ट्रांसडक्शन के प्रोसेस को बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। तो पहले आइए देखते हैं। ये एक बैक्टीरियल डीएनए है और ये है उसका, ये देखिए ये बैक्टीरियल डीएनए का क्रोमोसोम है। ये बैक्टीरिया है और ये उसका बैक्टीरियल डीएनए है। ऊपर में हमको क्या दिख रहा है? फाज दिख रहा है। ये फाज वायरस है। तो लाइटिक साइकिल का फर्स्ट स्टेप क्या था? अटैचमेंट। तो ये फाज आता है और सबसे पहले इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैच करता है रिसेप्टर प्रोटीन के हेल्प से। ये देखिए फाज यहाँ नहीं अटैच कर रहा है, इधर नहीं अटैच कर रहा है, इधर नहीं अटैच कर रहा है, सिर्फ यही क्यों अटैच कर रहा है? क्योंकि वहां पे वो रिसेप्टर प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर रहा है। जब फाज डीएनए यहाँ अटैच हो जाता है तो वो अपना डीएनए, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, वी डीएनए, वी मतलब वायरल डीएनए। ये जो डीएनए रेड कलर से है वो बैक्टीरिया का डीएनए है, वो है बैक्टीरियल डीएनए। तो फाज जो है अपना डीएनए है उसको अंदर बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देता है। फिर फाज डीएनए क्या करना चाहता है? रेप्लिकेशन करना चाहता है, लेकिन बैक्टीरिया के डीएनए को इस समय क्या कर रहा है? डिग्रेड कर दे रहा है। तो बैक्टीरियल डीएनए डिग्रेड हो जाता है, उसको डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, और फाज डीएनए का कॉपी बनने लगता है, मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। अब क्या होता है यहाँ देखिएगा इस स्टेप में जब फाज डीएनए असेंबल होने लगता है, जब असेंबली वाला स्टेप आता है तो उस समय कभी कभी मिस्टेक से, इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण या स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि इस फाज डीएनए में बैक्टीरिया का डीएनए इनकॉर्पोरेट कर जाता है, इंसर्ट कर जाता है।
बाकी के जो वायरसेस है एक बार में हमने क्या पढ़ा है कि लगभग 100 से 150 फाज तैयार होते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया एक फाज के अंदर हम देख रहे हैं कि बैक्टीरियल डीएनए इंसर्ट हो गया है। उसके बाद लाइटिक साइकिल में क्या होता है, सेल का लाइसिस हो जाता है। यहाँ बैक्टीरियल सेल का ब्रेक डाउन हुआ और सारे जो फाज हैं हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज हो गए। ये तो हमारे नॉर्मल वायरस हैं क्योंकि ये अपना डीएनए ही लिए हुए हैं। लेकिन ये जो वायरस आप देख रहे हैं विथ रेड डीएनए, ये किसका लिए हुए है डीएनए, इस बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरियल डीएनए अपने साथ लिए हुए है। नाउ दिस वायरस इज रेडी टू इन्फेक्ट अनदर बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया को मैंने क्या लिखा है, रिसिपिएंट बैक्टीरिया। रिसिपिएंट बैक्टीरिया को हम एज अ फीमेल ट्रीट करते हैं। ये जो मेल बैक्टीरिया है, डोनर बैक्टीरिया, इसको हम मेल बैक्टीरिया ट्रीट करते हैं। तो जो रिसिपिएंट बैक्टीरिया है, ये देखिए ये 5 वायरस आ गया अब इसको इन्फेक्ट करने, और अपना डीएनए क्या किया, यहाँ इंसर्ट कर दिया पेनिट्रेट करके। तो अब क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा। और यहाँ हम देखते हैं एक रिकॉम्बिनेंट सेल हमारा प्रोड्यूस हो गया, आर फॉर रिकॉम्बिनेंट। ये है बैक्टीरियल सेल विथ बैक्टीरियल डीएनए एंड विथ वायरल डीएनए। क्योंकि ये जो वायरस का डीएनए है वो कहाँ से आया, इस डोनर बैक्टीरिया से आया। कौन लेकर के आया, कंजुगेशन से जो ट्रांसडक्शन है वो कैसे डिफरेंट है। कंजुगेशन में हम देख रहे थे कि एक सेल जो है वो 6 पाइलस डेवलप करके अपना डीएनए ट्रांसफर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सेल कोई दो सेल के बीच में कोई सेल टू सेल कांटेक्ट नहीं हो रहा है। एक कैरियर है, एक माध्यम है जो हमारी बात को दूसरे जगह पहुंचा रहा है, जो बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के पास पहुंचा रहा है, खुद से नहीं जा रहा है। एक कैरियर है, एक वेक्टर है, और उस वेक्टर का क्या नाम है, फार। इसकी डिस्कवरी अभी हमने पढ़ा कि लीडरबर्ग और जिंडर ने की 1952 में साल्मोनेला बैक्टीरिया के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसडक्शन। मैं इसका एक फिगर भी आपको अटैच कर दूंगी, इन सारे पॉइंट्स को भी मैं डील कर दूंगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ भी मैंने एक डायग्राम लगा दिया है जिससे आप लोग नोट्स बना सकते हैं। सारा जो स्टेप है उसके साथ कुछ कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। तो इस डायग्राम में आपको अलग से पॉइंट लिखा हुआ है जिससे नोट्स बनाने में आपको आसानी होगी। ऐसे तो बोर्ड पे पूरा ट्रांसडक्शन आपको समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ डायग्राम के साथ आपको कुछ पॉइंट मिल रहे हैं तो मैंने इस फ़ोटो को भी अटैच कर दिया है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।